दुबई के इंटरनेशनल एयर शो के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश सियाल की जान चली गई। सियाल इस एयर शो में भारत में बनी इंडिजिनस फाइटर जेट LCA तेजस का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे जब एक नेगेटिव जी टर्न मनोवर करने के बाद ये जेट जमीन से जा टकराता है। LCA तेजस भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत का अपना इंडिजिनस फाइटर जेट जिसे रशिया का MiG-21 का रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जाता है हमारी एयरफोर्स में। ये एयरक्राफ्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम का उपयोग करता है स्टेबल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए। लेकिन 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर कुछ तो गलत हुआ जब ये तेजस फाइटर नेगेटिव जी मनूवर करता है, फिर बहुत लो लेवल पर एक रोल। इस रोल की वजह से ऑल्टीट्यूड लूज करता है और जब तक फाइटर जेट के विंग्स लेवल तक आते हैं तब तक फाइटर का रेट ऑफ डिसेंट बहुत तेज हो चुका है। शायद यहाँ इंजन थ्रस्ट नहीं मिलता है तेजस को, ये कारण अभी हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि तेजस उसके बाद भीषण रूप से जमीन से जा टकराता है, आग का गोला बन जाता है। इस दुखद क्रैश के बाद कई किस्म के थ्योरीज और स्पेक्यूलेशन ने तूल पकड़ा हुआ है 24 घंटों में। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बेस्ड कुछ वहां के गोदी मीडिया जर्नलिस्ट इस क्रैश पर खुशी जता रहे थे। लेकिन इन बचकानी डिबेट से आगे बढ़कर इस दुखद क्रैश की टाइमिंग और अहमियत को समझना जरूरी है। ये हमारे देश की छवि और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पिछले 24 घंटों में एविएशन एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इंजन फेलियर से लेकर पार्शियल लॉस्ट ऑफ थ्रस्ट से लेकर पायलट डिसओरिएंटेशन तक सब चीज़ों को कंसिडर किया है। वहीं सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थ्योरीज की भी आपको कमी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें तो साफ है, एक इंटरनेशनल इवेंट के बीचों बीच सारी दुनिया की नज़रों और प्रेस के सामने ये हादसा होता है। हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है। हाँ, जेट्स क्रैश तो सबके होते हैं, US के होते हैं, चाइना के होते हैं, रशिया के होते हैं, हमसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन पिछले 20 महीनों में तेजस 2 बार क्रैश कर चुका है, और ये तब जब ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये जो जेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंसिस्टेंटली इसे सप्लाई करने में, इंडियन एयरफोर्स को टाइम से डिलीवरी देने में फेल करता आया है। हमारी एयरफोर्स अभी 42 की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जगह सिर्फ 29 पर ऑपरेट कर रही है। इन जेट्स की बहुत दरकार है हमारी एयरफोर्स को। नंबर 4, एक ऐसे समय में जब एयर चीफ ने खुद पब्लिकली HAL को क्रिटिसाइज किया है तेजस की लेट डिलीवरी को लेकर, उस समय क्या अलग अलग एयर शोज में जाकर तेजस के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स ढूंढना जरूरी है? HAL पहले अपनी एयरफोर्स की ऑर्डर्स तो पूरे कर ले। और नंबर 5, तेजस का डिजाइन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन HAL की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इस एडवांस्ड जेट की मेंटेनेंस की गारंटी कौन लेगा? क्या सच में तेजस में कोई ऑयल लीक इशू था क्रैश से पहले, या ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है? ये क्रैश सिर्फ देश के अंदर का मुद्दा नहीं है, दुनिया के सामने घटी एक दुर्घटना है। इसके जवाब तो जल्द ढूंढने होंगे, और अगर कोई करेक्शन करना है तो जल्द करना होगा। याद है ना MiG-21 के केस में क्या हुआ था कि फ्लाइंग कॉफिन का टैग तो लग गया, लेकिन जेट तो तब भी सर्विस में रहा, पायलट्स हमारे मलते रहे। एक ऐसे समय में जब हम फाइटर जेट्स के रेस में पीछे हो रहे हैं, इस क्रैश को सीरियसली लेना होगा और इस ट्रेजेडी से उबरकर बेटर करने की जरूरत है। ये देश की सुरक्षा के लिए, हमारे पायलट्स की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देशभक्त पहले इस क्रैश को डिटेल में समझेंगे, फिर बाकी बातें। 21 नवंबर 2025 UAE के दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में हो रहे दुबई एयर शो का 5वां दिन। इस एयर शो में भारत से सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और 3 तेजस जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर 2:08 पर इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस जेट एक एरियल मनूवर कर रहा होता है। नेगेटिव जी डव के बाद बैरल रोल। इस मूव में जेट एक पूरा एक्सेल रोटेशन करता है। पहले अपसाइड डाउन पोजीशन में होता है और फिर 180 डिग्री टर्न करके वापस सीधा हो जाता है। क्रैश से कुछ ही सेकंड्स पहले ये जेट ये करने की कोशिश कर रहा था, इस रोल को। पहले जेट ने पुल अप किया, फिर इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया, लेकिन इस क्रूशियल मोमेंट पर जेट बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लगता है। आखिरी कुछ सेकंड्स में पायलट प्लेन को वापस कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करता है। जेट को फिर से पोजीशन में लाया जाता है, लेकिन शायद जमीन से इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से ये जेट ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स 2 एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। पहला कि इस मनूवर के बीच में सडन ऑल्टीट्यूड लॉस करना फिर गेन नहीं कर पाना इंजन फेलियर इंडिकेट कर सकता है, जहां तेजस को सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिल पाया इंजन से। दूसरा, एक्सपर्ट्स अभी तक नेगेटिव जी इफेक्ट की वजह से पायलट डिसओरिएंटेशन का फैक्टर रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अब नेगेटिव जी कंडीशन का मतलब होता है कि पायलट के शरीर के ऊपरी हिस्सों में, जैसे चेहरे पर, दिमाग पर, आंखों में काफी खून पहुंच जाता है, जिससे पायलट हवा में अपनी पोजीशन सही तरीके से आंक नहीं पाते हैं। नेगेटिव जी दरअसल आप कह लीजिए वेटलेसनेस का वो फीलिंग होता है जो कभी आप बड़े वाले झूले में अगर बैठे हो तो डिसेंड कर रहे हो तब आपको वो फीलिंग होती है। अब आप इमेजिन करिए कि वही झूले पे आप अपसाइड डाउन हो, माने आपका सर नीचे है और आप जमीन की तरफ जा रहे हो,
यहाँ आपकी बॉडी वेटलेसनेस और इन्वर्जन दोनों फील कर रही होती है। बैरल रोल करने में पायलट्स को यही फीलिंग आती है और ये काफ़ी इंटेंस प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर। हालांकि ये बात सही है कि हर पायलट इस सिचुएशन के लिए ट्रेंड होता है, सफिशिएंटली रिहर्स होता है, उसके बॉडी को एक्लिमेटाइज किया जाता है। विंग कमांडर सियाल एक डेकोरेटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन क्योंकि ऐसे मनोवर्स में मार्जिन ऑफ एरर रेजर थिन होता है, डिसओरिएंटेशन अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाए तो दुर्घटना घट सकती है। इस क्रैश को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब फ्यूल लीक थ्योरी भी चल रही है। दरअसल दुर्घटना से 3 दिन पहले एक विजिटर ने एक तेजस जेट की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसमें क्लेम किया कि जेट के पास एक फ्यूल लीक हो रहा है। इस क्रैश के 1 दिन पहले सोशल मीडिया पर भारत सरकार ने ऑफिशियली इस क्लेम को फैक्ट चेक किया, क्लैरिफाई किया कि दुबई एयर शो में हिस्सा लेने वाली कोई भी विमान में ऐसा कोई फ्यूल लीक नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसीलिए सरकार को एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली करना होगा। एयर इंडिया क्रैश की तरह ऐसा नहीं है कि 6 महीने निकल गए, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। सवाल पर सवाल और बढ़े जा रहे हैं, स्पेकुलेशन बढ़े जा रहे हैं। एज अ मैटर फैक्ट इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मामले में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप कर दी है ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। वहीं इस जेट के मैन्युफैक्चरर HAL ने भी इस ट्रैजिक एक्सीडेंट पर अफसोस जताया है। हालांकि इस जेट ने उड़ान पहली बार 2001 में भरी थी। तेजस साल 2016 में एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट होता है और ये इस जेट का दूसरा क्रैश होता है। पिछला क्रैश आज से ठीक 20 महीने पहले मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होता है, जहां कम से कम पायलट को सेफली इजेक्ट करने का मौका तो मिलता है। इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, चीजें इतनी जल्दी हो गई। तो तेजस क्या बिल्कुल सेफ एयरक्राफ्ट है? इस सवाल को तो पूछना पड़ेगा और इसके जवाब में ना आपको भी एक कहीं ना कहीं शक होगा, एक डाउट होगा दैट वी कैन डू बेटर। जब तक इस जेट का फुल इन्वेस्टिगेशन क्रैश रिपोर्ट सामने नहीं आता है, तब तक खुद तेजस जेट पर खुद सवाल रहेंगे, क्योंकि इस जेट से कई रिलेटेड पहलू है ना, वो विवादास्पद रह चुके हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 एक 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या ADA ने डिजाइन किया और बाद में इसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया। यह अपनी जेनरेशन का सबसे छोटा, सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस एयरक्राफ्ट का आइडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से आया, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। ये प्रोग्राम शुरुआती दौर से ही काफी डीलेज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजर चुका है। इस प्रोग्राम के शुरू होने के 17 साल बाद सबसे पहला LCA प्रोटोटाइप साल 2001 में उड़ान भरता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस का नाम दिया। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को फॉर्मली एयरफोर्स में एंटर होते होते 15 साल और लग गए। 2016 में पहला LCA तेजस एयरक्राफ्ट धूमधाम के साथ एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है। लेकिन फिर सोचिए अफसोस की बात, तब से लेकर अब तक बीते 9-10 सालों में IAF ने सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स ही रेज कर पाई है तेजस की, जिसमें टोटल मिलाकर 38 तेजस एयरक्राफ्ट्स हैं। 2021 में सरकार ने HAL को 83 तेजस एयरक्राफ्ट्स के और ऑर्डर दिए, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके इंजन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है और कोविड पैंडेमिक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक्सक्यूज देकर ये इंजन टाइम से नहीं आ पाई है। अभी सितंबर के महीने में सरकार ने करीबन 100 और न्यू जेनरेशन तेजस MK1A वैरायटी जेट्स के भी ऑर्डर HAL को दे दिए, जिसे HAL 2028 तक पूरा करेगा। तब जाकर हमारे देश में 220 करीबन तेजस जेट्स होंगे। तेजस का MK1A IAF की दूसरी जो इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है, जो प्रीवियस जेट में कमियां पाई गई, जैसे एडवांस्ड AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जैमर्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज, माने ऐसी चीजें जिनको ऐड किया गया है। HAL फिलहाल एक तेजस MK2 वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसमें और भी ज्यादा अपग्रेड्स होंगे। लेकिन ये सारा कार्यक्रम निर्भर करता है कि अमेरिका और कोई चालाकी ना करे, GE चुपचाप इंजन सप्लाई करता रहे। वैसे तो तेजस आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन तब भी तेजस का इंजन, उसका जो हार्ट है, वो अमेरिका से बनकर आता है। ये जो इंजन है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE F404 इंजन पर आधारित है, वही तेजस पर लगता है। तेजस का लेटेस्ट MK1A वेरिएंट में भी सिर्फ इंजन ही नहीं, कुछ क्रूशल रडार कंपोनेंट्स भी भारत के बाहर से बनकर आएंगे। इसे बदलने की सख्त जरूरत है। याद रखिए, हम 4.5 जेन फाइटर और उसके पार्ट्स पूरी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। वहीं चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा है और खुद 6th जनरेशन फाइटर्स आज के डेट में टेस्ट कर रहा है। अगर दुबई क्रैश में इंजन प्रॉब्लम निकलती है तो बहुत और दिक्कत होने वाली है भारत को, क्योंकि ये F404 इंजन ओरिजिनली 1980s के अमेरिका के F-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। ऑफकोर्स इसमें तब्दीली लाई गई है, इसको और बेटर किया गया है, लेकिन इस इंजन में काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस इश्यूज भी रहे हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पर।
वैसे तो ये इंजन रिलायबल माना जाता है दुनिया भर में क्योंकि इसके पास टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट आवर्स ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इंजन अंडर पावर्ड है। इस इंजन के शॉर्टफॉल की वजह से हमारे तेजस में भी कुछ खामियां हैं। तेजस के परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल्स, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी इश्यूज में को लेकर 2018 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में इसे ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे क्यों बढ़े? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। इसी वजह से आज भी हमें तेजस पर ही हमें रिलाई करना पड़ रहा है, जबकि एयरफोर्स 100% सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन रिलाई तो तब करोगे ना जब आपके पास एयरक्राफ्ट्स भी होंगे। दरअसल बीते कई सालों में HAL ने बार बार हमारी एयरफोर्स को जेट ऑर्डर्स पूरी तरीके से डिलीवर करने में इट हैज़ बीन अनसक्सेसफुल। ये डिलेज इतने सीरियस हो गए हैं कि फरवरी में एयर चीफ मार्शल ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि उन्हें HAL की डिलीवरी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। एट द मोमेंट आई हैव जस्ट नॉट कॉन्फिडेंस ऑफ HAL फिल्म। इसके ऊपर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक HAL को F404 इंजन टाइम से नहीं दे रही है, जिसकी वजह से तेजस और भी